समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इन दिनों जेल में बंद समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। वे कार्यकर्ता जिन्होंने विधानसभा चुनाव के वक्त ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए हंगामा काटा था, लेकिन 27 महीनों से जेल में बंद आजम खान से मुलाकात के लिए अखिलेश यादव को फुर्सत नहीं मिली, जिसको लेकर अखिलेश यादव की आलोचना भी हो रही है। यूं तो अखिलेश यादव सार्वजनिक मंचों से ये दावा करते रहे हैं कि समाजवादी पार्टी आजम खान के साथ है, लेकिन ये साथ कैसा है ये अखिलेश की कार्यशैली से जाहिर होता है। बहरहाल इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसुनवाई की एक फोटो वायरल हो गई है, जिसमें वह एक मुस्लिम महिला की शिकायत सुनते नजर आ रहे हैं। महिला कुर्सी पर बैठी हैं और मुख्यमंत्री उनकी शिकायत को पढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय से ये फोटो शेयर की गई है जो वायरल हो गई। इस तस्वीर के जरिए समाजवादी पार्टी के समर्थक और विरोधी दोनों ही अखिलेश यादव पर तंज कस रहे हैं, खासकर मुसलमानों से दूरी बनाने को लेकर, तब जब 85% मुसलमानों ने अखिलेश यादव को वोट किया था। लेकिन चुनावी बसंत के बाद फिर अखिलेश अपने पुराने ढर्रे पर हैं, जिसमें मुसलमानों के लिए कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। दरअसल अखिलेश यादव खुद को सॉफ्ट हिंदुत्व के तौर पर पेश करने की कोशिश में लगे हैं, इसीलिए वे मुसलमानों से दूरी बनाए हैं। लेकिन यूपी का मुस्लिम वर्ग जिस तरह से सपा के साथ जुड़ा रहा है, उस लिहाज से अखिलेश के सामने सॉफ्ट हिंदुत्व चेहरा बनकर उभरना मुश्किल भरा होगा। इसके बावजूद भी वह अपने एक बड़े वोट बैंक को नजरअंदाज कर रहे हैं। वैसे तो इसकी कई मिसालें हैं, लेकिन ताजा मिसाल उन्नाव की घटना है, जहां एक मुस्लिम युवती जो कि नर्स थी, अस्पताल में उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिवार ने दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 लाख रुपए की मदद की है, लेकिन अखिलेश यादव की तरफ से पीड़ित परिवार के लिए कोई आवाज नहीं निकली, सिवाय ट्विटर पर क्राइम को लेकर सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगाने के। दूसरी तरफ ललितपुर थाने में इंस्पेक्टर ने एक नाबालिग बच्ची से रेप किया और चंदौली में पुलिस पर एक युवती की हत्या के आरोप लगे हैं। अखिलेश यादव दोनों परिवारों से जाकर मिले हैं। इससे स्पष्ट होता है कि यूपी में जहां भी अल्पसंख्यक मुसलमानों के खिलाफ कोई घटना घटती है तो अखिलेश पीड़ितों के साथ दिखाई नहीं देते, जबकि बहुसंख्यक वर्ग के साथ कोई हादसा होता है तो वह वहां खुद चलकर जाते हैं। चूंकि आजम खान के साथ अखिलेश के रवैये और मुसलमानों को नजरअंदाज करने को लेकर पहले से ही समाजवादी पार्टी के खिलाफ कम्युनिटी में आक्रोश पनप रहा है, ऐसे में मुसलमानों को नजरअंदाज करना अखिलेश की भविष्य की राजनीति के लिए थोड़ा मुश्किल भरा जरूर हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यूपी में अपने दूसरे कार्यकाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामकाज में काफी बदलाव नजर आ रहा है। एक कठोर नेता की उनकी छवि बदलने की कोशिशें भी दिखाई पड़ रही हैं। यही वजह है कि यूपी में रमजान और ईद पर तमाम धमकी और विवाद की आशंका के बीच भी किसी तरह का कोई बखेड़ा खड़ा नहीं हुआ है, जबकि इसी दरमियान यूपी से सटे राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली और मध्य प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा भड़क चुकी है। मुख्यमंत्री ने यूपी में किसी भी तरह के धार्मिक जुलूस पर बिना अनुमति के रोक लगा रखी है और लाउड स्पीकर का जो विवाद खड़ा हो रहा था उसे शांत करने के लिए सभी धार्मिक स्थलों के लाउड स्पीकर को लेकर समान कार्रवाई की। इन बदली परिस्थितियों में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुसलमानों से मिलने या उनकी समस्याएं हल करने से परहेज नहीं कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं जिन्हें मुसलमानों का नाम लेना भी अपराध सरीखा लगता है। जाहिर है कि उनका यह रवैया चुनाव में बड़ी कीमत चुका सकता है। दूसरी तरफ आजम खान, शिवपाल सिंह यादव, जयंत चौधरी और चंद्रशेखर आजाद के बीच एक नए मंच की अटकलें चल रही हैं। बहुत संभव है कि आजम खान के जेल से बाहर आने के बाद अगर वह समाजवादी पार्टी से नाराज होते हैं तो नया मोर्चा धरातल पर नजर आए। ऐसी किसी भी सूरत में अखिलेश यादव का मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का रास्ता काफी मुश्किल भरा हो सकता है।